So this would be lecture 9 of the series Gender Studies, Gender Approaches to Development. ये होगा इसका टॉपिक। एक्चुअल दिस टॉपिक इज अबाउट कि जेंडर मैन स्ट्रीमिंग करने के लिए जो पॉलिसी एफर्ट्स रिक्वायरमेंट हैं उनको तीन लेंसेज से हमने देखना है। इन तीन लेंसेज या तीन अप्रोच को कहेंगे जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली डेवलपमेंट? प्रोग्रेस दैट मेक्स डेवलपमेंट, राइट। हम प्रोग्रेस करते जाते हैं तो दिस रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट। दी सेट के तीन अप्रोचेस हैं, राइट। वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो ऑब्वियस दीज आर द पॉलिसी एफर्ट्स कि कैसे जेंडर मैनेजमेंट करनी है। पहला कॉन्सेप्ट कहता है वुमेन एंड डेवलपमेंट, कि वुमेन्स को डेवलपमेंट में आना चाहिए। अपने डोमेस्टिक रियलम से निकलें, अपने किचन वर्क से निकलें, अपने घरों से निकलें और डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। हमने शुरू में सबसे फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में वी टॉक्ट अबाउट ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन। तो ये कहते हैं कि इनको घरों से निकलना होगा, इंटीग्रेट होना होगा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्रेस के इनिशिएटिव्स हैं, दे शुड कम एंड ज्वाइन, ठीक है। फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर शुड बी लेजिस्लेशन या लीगलाइजेशन, मतलब कानून साजी होनी चाहिए कि उन्हें फिर प्रोटेक्ट भी किया जाए ना। इफ दे आर कमिंग टू डेवलपमेंट स्फेयर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक रियल, तो दे शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि आपकी जो असेंबलीज वगैरह हैं वो ऐसे लॉज एनेक्ट करें जो उन्हें प्रोटेक्ट करें। किस टाइप के लॉज? वर्क प्लेस लॉज, आपके एंटी हरेसमेंट लॉज, इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल पे लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करें और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। सेडास जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो जो जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है या वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो सेडा एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। तो उसके थ्रू इंश्योर करवाएं कि वुमेन्स के राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन एवरी स्फीयर। सो दिस इज एक्चुअली वुमेन एंड डेवलपमेंट। फिर आ जाता है वुमेन एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि वुमेन जो है वो एक एक्टिव चेंज एजेंट है और हम ये मानते हैं, ठीक है। वुमेन डेवलपमेंट के अंदर मौजूद तो हैं लेकिन इक्वल ग्राउंड्स के अंदर मौजूद नहीं है। मैन आर मोर एंड वुमेन्स आर लेस, ठीक है। और इन्हें ज़्यादा फायदा होता है और इन्हें कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर डिसीजन मेकिंग या टॉप नॉच के अंदर, टॉप ब्रास के अंदर मेल्स डोमिनेटेड है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड के वुमेन एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वुमेन्स आर ऑलरेडी इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। व्हाट इज नीडेड कि इनको ऊपर लाया जाए, इन्हें डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाए, इन्हें टॉप ब्रास के अंदर लाया जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वुमेन एंड डेवलपमेंट इज। थर्ड कम्स जेंडर एंड डेवलपमेंट। व्हाट डज जेंडर एंड डेवलपमेंट सेज? कहता है कि अब सिर्फ वुमेन की बात नहीं हो रही, अब हो रही है जेंडर की बात। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। सो वो कहता है कि जो पावर रिलेशंस मेन एंड वुमेन के बीच में है, व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट फेयर्स या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, व्हाट वी नीड कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द जेंडर रिलेशंस। वो जेंडर रिलेशंस जो उन जेंडर रिलेशंस को हम देखें कि जो ये सब्जुगेशन वाला सिस्टम या मार्जिनलाइजेशन वाला सिस्टम लेके आता है। सो व्हाट वी नीड कि वी नो कि वुमेन्स आर वीक इन द सिस्टम। क्यों वीक हैं? क्योंकि जेंडर रिलेशंस आर पावर रिलेशन। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एम्पावर वुमेन, ठीक है। सो इस तरीके से वो कहता है। एंड ऑब्वियस वी नो कि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है दैट कंस्ट्रक्ट ये जो जेंडर के रोल, जेंडर आइडेंटिटी। सो दिस इज जेंडर रिलेशंस आर पावर रिलेशंस। व्हाट वी नीड कि इन्हें किसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। एंड व्हाट वी नीड टू एम्पावर वुमेन, वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट। फिर एक इन्हें समअप जरा किया जाए, व्हाट वी से कि जो मैन और वुमेन है इक्वली मेक सोसाइटी। व्हाट वी सेज कि दुनिया को देखा जाए या बल्कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को देखा जाए, वी सी ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेल होते हैं और 50% फीमेल होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट इवन ग्लोबल पॉपुलेशन, वी से कि वुमेन एंड मेन शेयर हाफ ऑफ द स्काई, इक्वली दे शेयर द स्काई। और ऑब्वियस डिवीजन ऑफ लेबर भी देखी जाए तो व्हाट वी सी के वुमेन्स आर देयर, ठीक है, वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। बट बेनिफिट जो है वो अनइक्वल होता है। वुमेन सफ़र
अनइक्वली, मतलब उन्हें ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स भी उन्हें कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेन। रिसर्च सेज के देयर इज 22% ऑफ द पे गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब दे आर पेड 22% लेस देन मेन, ठीक है। ऑब्वियस वी सी सोशलाइज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वी नो के दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोशलाइजेशन डिफरेंट है, इनकी सोशलाइजेशन डिफरेंट होती है, तो ऑब्वियस देन जेंडर रोल्स वैसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होती हैं। डेवलपमेंट तो होती है सोसाइटी के अंदर, बट वो मैन को अलग तरीके से फ़ायदा देती है, वुमेन को अलग तरीके से फ़ायदा देती है, एंड वी नो इन द सोसाइटीज जो मेल डोमिनेटेड होती है, दे ऑलवेज बेनिफिट मैन, ठीक है। और वुमेन को बस दिखावे के लिए होता है कि हाँ जी बड़ी लिबरल सोसाइटी है, सो वी से, बट इन इन प्रैक्टिकल इन एक्चुअल मैन गेट मोर बेनिफिट। अब व्हाट वी नीड, पर्पस क्या है? पर्पस इज हमें सिर्फ एफिशिएंसी नहीं चाहिए, वी नीड वुमेन इक्विटी भी, जो इक्विटी की हमने बात की थी पीछे, एंड वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट। सो दिस इज द अप्रोच कि जो आपको ये कहती है कि व्हाट वी नीड टू अचीव, व्हाट पॉलिसी एफर्ट्स आर नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर जेंडर mainstreaming।